प्रश्न नंबर 180 आपके सामने, ये आपसे पूछ रहा है कि नेम द पोर्स इन अ लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। एक पत्ती में छिद्रों के नाम बताइए जिसके माध्यम से गैसों का श्वसन आदान प्रदान हो सकता है। ये मान लीजिए पत्ती है, इसका ये नीचे वाला भाग है, ठीक है, जो ज़मीन की तरफ रहता है, तो उसमें छोटे छोटे ऐसे छेद होते हैं। ये आंखों से नहीं दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देंगे। तो इन्हीं छेदों के बारे में पूछ रहा है कि ये जो छोटे छोटे छेद हैं इनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? आपके ऑप्शन है, क्या इनको लेंटिकल्स कहा जाता है, क्या इन्हें रिक्तिकाएँ कहा जाता है, क्या इन्हें फ्लोएम कहा जाता है, या क्या इन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। तो अब बताइए क्या इसका सही उत्तर होगा। भाई हमें पता है कि फ्लोएम होगा नहीं। फ्लोएम क्या है? खाना ले जाने, जो पेड़ में जो खाना ले जाते हैं, जिस माध्यम से जो चैनल है या जो नलिकाएं हैं उनको कहा जाता है फ्लोएम। वैक्यूल्स क्या है? इसमें भंडारण होता है कोशिका के अंदर। तो आपका ऑप्शन क्या बचा? स्टोमेटा। वैसे भी सीधे सीधे पता होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंध्र, ठीक है, ऑप्शन डी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 181 आपके सामने देखिए क्या पूछ रहा है कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ह्यूमन बीइंग में वो कौन सा है। मनुष्य में जो श्वसन वर्णक है वो कौन सा है। जैसे हमने पढ़ा था कि पेड़ों में वर्णक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट अगर है तो उसके लिए क्या होगा, क्लोरोफिल उसका वर्णक है। इसी प्रकार मनुष्य में क्या होता है, तो क्या वो कैरोटीन है, क्या वो प्लाज्मा है, क्या वो हीमोग्लोबिन है, क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ये ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जो कैरोटीन होता है एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। प्लाज्मा में अपना रंग होता नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ कुछ ना कुछ वर्णक की बात हो सकती है। क्यों? हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है, पहली चीज़। और रेस्पिरेशन की बात हो रही है या श्वसन की बात होगी तो हमें कुछ बात पता है कि जो हीमोग्लोबिन है या जो रुधिर है वो ऑक्सीजन पहुँचती है उसके माध्यम से शरीर के अंगों को, शरीर की मांसपेशियों और कोशिकाओं को। तो श्वसन प्रणाली का कहीं ना कहीं हिस्सा हो गया और रंग भी मौजूद है। इसका सही उत्तर यही होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन गा, हीमोग्लोबिन। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 182 आपके सामने है कि विच प्लांट टिश्यू कन्वेंस वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द लीफ। कौन सा पौधा ऊतक जड़ों से पत्ती तक पानी और खनिज पहुंचाने का कार्य करता है। तो बताइए, इसके बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार में चर्चा कर चुके हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर क्या होगा? जाइलम। भाई जाइलम पानी ले जाता है, फ्लोएम खाना ले जाता है। ये दोनों ही किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, ठीक है। और पैरेन्काइमा और कोलोनकाइमा कैसे हैं? ये सिंपल टिश्यू हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर बहरहाल ए हो जाएगा, जाइलम। प्रश्न नंबर 183 आपके सामने। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड। फ्लोएम में भोजन की गति, जो वो उसका जो भोजन है उसको क्या कहा जाता है? जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है भोजन फ्लोएम में। अब हमें ये तो पता है कि कम से कम जो पादप ऊतक है जिससे भोजन इधर उधर होता है पेड़ में, वो फ्लोएम के माध्यम से होता है। ये बात तो हमें पता है। अब ये पूछ रहे हैं इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं आपके दिए हुए ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? स्थानांतरण। ऑप्शन बी कह रहा है वाष्पो ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन सी कह रहा है रेस्पिरेशन या श्वसन की प्रक्रिया। ऑप्शन डी कह रहा है वाष्पीकरण। और ऑप्शन ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें अगर इसको ऑड वन आउट में देखें इसे कि कौन सा गलत है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तो नहीं होगी, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ पता है कि वाष्पीकरण किससे होता है। पानी जो है जब वो भाप में परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन आपका डी तो हुआ नहीं। श्वसन प्रक्रिया हमें पता है कि वो सांस लेने से कुछ लेना देना होगा, ठीक है। और ये यहाँ भोजन
के बारे में बात कर रहा है, तो ऑप्शन गा भी गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, वातपोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। अब ये प्रक्रिया कहाँ होती है, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया, ये हमें पता है पत्तियों में होती है। ठीक है, स्टोमेटा भी हमने देखा था पीछे, उसमें ट्रांसपिरेशन की जो प्रक्रिया है या वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो स्टोमेटा से होती है। तो ऑप्शन बी भी गलत। सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्थानांतरण। वही पूछ रहे एक जगह से ले जाने को क्या कहते हैं, स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। बीपीएससी 67 और 68 के लिए मेंस ऑप्शनल कोर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलोसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस और सोलॉजी के लिए 2 अक्टूबर से शुरू हो गया है। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 8002255086 पर कॉल कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 184 आपसे पूछ रहा है कि अ ब्लड वेसल विच पम्प्स द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द एंटायर बॉडी, उस रक्त वाहिका का नाम बताइए जो हृदय से शरीर में पूरे जो रक्त है उसको लेके जाती है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, हृदय से पूछ रहा है, तो हमें पता है कि जो हृदय है उससे जो है जो खून है जिसमें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा है वो हृदय से बाकी शरीर के लिए जाता है, और शरीर में जो है ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद वो खून जिससे ऑक्सीजन कम है जिसमें, वो खून वापस हृदय में आता है। ठीक है, तो हृदय में आएगा, हृदय से पूछ रहा है, तो ये 2 अलग अलग तरह की रक्त वाहिकाएं। तो जो ऑक्सीजन वो रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है वो जो लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं, उस रक्त वाहिका को उसको बोलते हैं धमनियाँ या आर्टरीज। और वो जो है जो खून जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है उसको जो हृदय तक लेके आ रही है कोशिकाओं और मांसपेशियों से हृदय की तरफ, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नस या वेन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 185 आपसे पूछ रहा है, नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड, रक्त के अलावा मानव शरीर में एक संचार तरल पदार्थ का नाम बताइए। तो आप देखेंगे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, प्लेटलेट्स, बी आरबीसी, ऑप्शन सी लिम्फ या लसिका, ऑप्शन डी प्लाज्मा, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। तो हमें जैसा कि पता है कि जो रक्त होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसमें आरबीसी होती है, उसमें प्लेटलेट्स होती हैं, उसमें प्लाज्मा भी मौजूद होता है, और एक चीज़ और होती है डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल्स। तो जब 3 गलत हो गए तो जो लिम्फ है ये ब्लड का पार्ट नहीं होता बट एक संचार तरल पदार्थ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गा। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा देखें कि आपका आंसर नहीं भी आता है पर आपको ऑड वन आउट की अगर तरीका पता है तो उससे भी कई बार सवाल बन जाते हैं। ठीक है, वहाँ एग्ज़ाम में आपको सही उत्तर को पहचानना है, जो प्री टेस्ट होता है उसमें आपको उत्तर पहचानना होता है, फिलिंदा ब्लैंक्स नहीं आएंगे, निश्चिंत रहिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 186 आपके सामने। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि जो ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एक बार हिंदी में देख लेते हैं कि शरीर के माध्यम से पारित होने के एक चक्र के दौरान केवल एक बार हृदय के माध्यम से रक्त प्रवाहित होता है, तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न आपसे सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जो आपके ऑप्शन में जीव दिया हुआ है उसके हृदय से केवल एक बार जो है रक्त प्रवाहित होता है। अब जैसे हमें पता है कि मानव शरीर से रक्त 2 बार प्रवाहित होता है। ठीक है, और ये एक बार का पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जीव है, तो आइए देख लेते हैं। तो क्या है, ड्रैको है। अब ड्रैको क्या होता है, ड्रैको एक प्रकार की छिपकली होती है, इतना जान लीजिए। ऑप्शन बी क्या है, टर्टल है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, गिरगिट है। ऑप्शन डी हिप्पोकैम्पस है। तो बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 186 आपके सामने, ये आपसे पूछ रहा है कि जो ब्लड है, ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट
ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। शरीर के माध्यम से पारित होने के एक चक्र के दौरान केवल एक बार हृदय के माध्यम से रक्त प्रवाहित होता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ये कुछ जीव हैं, उनके बारे में आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है ड्रैको, ऑप्शन बी है कछुआ या टर्टल, ऑप्शन सी है कैम्बलियन और ऑप्शन डी है हिप्पोकैम्पस। तो देखेंगे इसको अगर कि जो ड्रैको है वो एक प्रकार की छिपकली है, तो ये किसके भीतर आएगी, रेप्टाइल। ठीक है, रेप्टाइल के भीतर। जो टर्टल है आपका, और एक है कैम्बलियन, ये भी एक प्रकार की छिपकली है। कछुआ है, ये क्या है, ये एक तरह का रेप्टाइल है। तो ए बी सी तीनों ही रेप्टाइल है, जबकि जो हिप्पोकैम्पस है ये एक प्रकार की मछली है। ठीक है, इसका सही उत्तर बहरहाल जो है ऑप्शन डी ही होगा, हिप्पोकैम्पस। अब ऐसा क्यों है इसको समझ लेते। जो मछलियाँ होती हैं इनका जो दिल होता है, हृदय होता है, उसमें केवल दो ही खाने होते हैं। मान लीजिए ये अगर दिल है मछली का, तो इसमें ये ऐसे दो चैम्बर होंगे। ठीक है, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला। जो मनुष्य होता है उसके कितने चैम्बर हैं, यहाँ पर अभी हमें कमेंट करके बताइए जल्दी से। जो मनुष्य है उसके हृदय में कितने जो है कोष्ठक या जो है चैम्बर होते। ठीक है, तो जो मछली होती है उसमें दो कोष्ठक होते हैं। जो एम्फीबियन है, ऐसे जीव जंतु जो पानी और जल दोनों में बराबर रह सकते हैं, उनका जो दिल होता है वो तीन हिस्सों में होता है। ठीक है, उसमें तीन कोष्ठक होते हैं। इसका ऑप्शन डी सही होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 187 आपके सामने ही पूछ रहा है कि नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। उस ट्यूब का नाम बताइए जो गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ती है। ठीक है, तो देख लेते हैं। आपके दिए हुए ऑप्शन है, पहला है यूरेथ्रा, बी ट्यूब्यूल, ऑप्शन सी नेफ्रॉन, ऑप्शन डी यूरेटर, ऑप्शन ई नन ऑफ द मोर देन वन। हिंदी में ऑप्शन देख लेते हैं। क्या ये मूत्र मार्ग है, क्या ये नलिका है, क्या ये नेफ्रॉन है, क्या ये मूत्रवाहिनी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जैसा कि हम जानते हैं, नाम भी बता रहा है कि पूछ क्या रहा है कि जो ये मान लीजिए आप लोगों ने अगर डायग्राम देखा हो इसका, तो मान लीजिए ये तो किडनी है, ये इस तरह का कुछ होता है। यहाँ पर यूरेथ्रा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और यहाँ पर ये यूरेथ्रा होती है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, किडनी, तो ये किडनी हो गई। किडनी से जो है यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ने वाली इस ट्यूब के बारे में पूछ रहा है, इसका क्या नाम। ठीक है, तो इसका बताइए क्या इसका सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेटर, मूत्रवाहिनी। भाई ये यूरेथ्रा हो गई नीचे, जहाँ से जो यूरिन है वो फाइनली निकलती है बॉडी से। ठीक है, इस तरह से। और ये आपका ब्लैडर हो गया, जहाँ पर जो पेशाब है वो मूत्र है वो भरा रहता है। ये किडनी है जो छलने का काम करेगी। और ये जो नलिका है ये किडनी से जो खून है वो तो साफ वाला ऊपर निकल जाएगा, और जो गंदगी है वो उसमें आके भर जाएगी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 188 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन allow the choosy reabsorption of beneficial substances like glucose, amino acids, salts, water into blood capillaries। नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा रक्त कोशिकाओं में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लवण और पानी जैसी लाभकारी पदार्थों की पुनः अवशोषण में अनुमति देता है। तो आपके दिए गए इसमें ऑप्शन है नलिका, ग्लोमेरुल्स, सी बोमेन कैप्सूल, ऑप्शन डी मूत्रवाहिनी, या यूरेटर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है, नेफ्रॉन पाया जाता है आपका किडनी में, जो गुर्दे होते हैं उसमें। और वहीं आपसे पूछ रहा है कि जो लाभकारी पदार्थ है इनको जो है
कैसे जो आपका ब्लड कैपिलरीज हैं उनसे कौन चूस लेता है ना। तो उसके बाद बात हो रही है, तो हमें पता है कि जो बोमेन कैप्सूल है ये पाया जाता है आपका जो पुरुष हैं उनमें, ठीक है। यूरेटर होगा नहीं, मूत्र वाहिनी, ये हमने अभी देख ही लिया। इसका सही कितना उत्तर क्या हो जाएगा, नलिका ट्यूब्यूल, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूपीएससी 67 और 68 के लिए मीन्स ऑप्शनल कोर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलोसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस और सोशियोलॉजी के लिए 2 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। आप लोग को अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 189 आपके सामने, देखिए क्या पूछ रहा है कि वेयर इज़ द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड। हमारे शरीर में गंदा रक्त कहाँ पर फिल्टर किया जाता है। तो गंदे से ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका हृदय, ऑप्शन बी यकृत या लिवर, ऑप्शन सी यूरेटर या मूत्रवाहिनी, ऑप्शन डी किडनी या गुर्दे, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो गंदा रक्त का सीधा सीधा केवल मतलब ये है कि उसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा के साथ साथ उसमें और चीज़ें, जैसे हमारा पसीने से जो लवण वगैरह होते हैं जो हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है, या जो अमोनिया है वो मूत्र के ज़रिए हमारे शरीर से बाहर हो जाती है, ठीक है। तो ये उसमें जब तक वो खून में मिश्रित रहती है तब तक वो गंदा रक्त कहलाता है। तो ये सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से जो अंग दिए हुए हैं इनमें से कौन जो है वो रक्त को छानने का काम करता है। तो अगर आप देखें तो इसका सही उत्तर क्या होगा, गुर्दे, किडनी। किडनी जो है छलनी का काम करती है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 190 आपके सामने। प्रश्न नंबर 190 आपसे पूछ रहा है कि द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड। यूरिया को अलग करके किसी व्यक्ति के रक्त को साफ करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए ऐसा है कि जो किडनी है वो क्या काम करती है, यूरिया को छान देती है। जो गंदगी है वो बाहर हो जाती है यूरिया के फॉर्म में, जो है मूत्र के माध्यम से, और जो साफ रक्त है वो शरीर में वापस चला जाता है। पर जब किडनी फेल हो जाती है तो ये छानने की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है, भाई कृत्रिम रूप से की जाएगी। तो अब उसके बारे में पूछ रहा है कि जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है। आपके दिए गए ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है फिल्ट्रेशन या निस्पंदन की प्रक्रिया, ऑप्शन बी क्या ओस्मियोसिस या परासरण की प्रक्रिया है, ऑप्शन सी क्या है डायलिसिस है, ऑप्शन डी क्या है डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण है, ऑप्शन ई आपसे कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देख लेते हैं, जो ये प्रक्रिया है ना इसको केवल फिल्ट्रेशन नहीं कहा जाता। फिल्ट्रेशन का मतलब हो गया किसी चीज़ को छानना, और यहाँ जब यूरिया और रक्त की पर्टिकुलर बात हो रही है तो केवल निस्पंदन की प्रक्रिया तो नहीं हो। ऑप्शन बी कह रहा है ओस्मियोसिस या परासरण। तो परासरण की प्रक्रिया हमने क्या देखी थी कि जो जिसमें कोई चीज़ घुली हुई है तो पानी, मान लीजिए अभी हमने पीछे बात की थी कि पानी जो है जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ आएगा, परासरण की प्रक्रिया भी नहीं होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायलिसिस की प्रक्रिया। और जो डबल सर्कुलेशन है, दोहरा परिसंचरण है, ये हृदय में होता है, ठीक है, मानव हृदय में प्रक्रिया होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 191 आपके सामने, देखिए प्रश्न अच्छा है, एक बार देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैलान। कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मानव आहार के जो अंग हैं उसकी सही व्यवस्था है। पूछ रहा है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से लेकर आखिरी तक, जब तक भोजन जो है पचने के बाद शरीर में एब्जॉर्ब नहीं कर लिया जाता तब तक की प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा है कि किस किस अंग से होकर गुजरता है। तो आइए देख लेते हैं। भाई खाना जो ग्रहण करण कहाँ से किया जाता है, मुंह से किया जाता है।
तो सबसे पहले तो मुंह होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, पेट को मुंह से जोड़ने वाली जो तंत्रिका है या जो पूरा ये पाचन प्रक्रिया है उसमें कौन आएगा, तो उसमें अन्न प्रणाली होती है, तो मुंह के बाद अन्न प्रणाली आएगी। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद पेट आएगा, ठीक है। और पेट के बाद क्या आएगा, पेट के बाद आएगा छोटी आंत, जहाँ पर जो भोजन है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर ये खाना पहुँचता है बचा कुचा बड़ी आंत में। अब ये खाना ही नहीं रह गया, गंदगी रह गई केवल। तो जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में पानी जो है वो सोख लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी खा। माउथ, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। देखे रहिएगा, हालांकि प्रश्न जो है बहुत टफ नहीं है, पर जल्दबाजी में गलती के असर बढ़ जाते हैं। एक बार ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे पिछले प्रश्न में हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा प्रश्न, अब ये आपसे पूछ रहा है कि मानव शरीर में मूत्र प्रवाह के सही मार्ग की पहचान करें, ठीक है। तो आपका जो है यूरिन फ्लो पूछ रहा है, ह्यूमन बॉडी में दोनों ही जो आपका ये एक्सक्रीशन का जो सिस्टम है उसका पार्ट है ये यूरिन फ्लो। तो इसको देख लेते हैं। आपका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए बताइए ज़रा। तो इसमें जो है ऑप्शन डी ये सही होगा। कैसे, इसको देख लेते हैं कि जो रक्त है, गंदा खून, वो सबसे पहले क्या होगा, कौन सबसे पहले तो उसका छानना होगा ना। सबसे पहले छाना जाएगा, तो छाना कहाँ जाएगा, गुर्दे में। गुर्दे में अभी हमने पीछे जो फोटो बनाई थी उसमें देखा था, सबसे पहले गुर्दे में जो गंदा खून है उसको छान लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले गुर्दा आएगा, ऑप्शन बी होगा नहीं, उसकी वजह से पहले ही गलत हो गया। गुर्दे के बाद क्या होगा, गुर्दे के बाद मूत्र वाहिनी होगी, क्यों, वह जहाँ पर भंडारण होगा वो यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय है, तो मूत्राशय को जोड़ने वाले कौन होगी, मूत्रवाहिनी। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। और मूत्रवाहिनी किससे जुड़ रही है, मूत्राशय से, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आखिरी में मूत्र मार्ग बचा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 193 आपके सामने ये पूछ रहा है कि विच प्लांट हार्मोन प्रमोट डॉर्मेंसी इन सीड एंड बड्स। कौन सा पौधे का हार्मोन है जो बीज और कलियों की सुप्तता को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, फ्लोरिजेंस। ऑप्शन बी कह रहा है गिब्रेलिन। ऑप्शन सी कह रहा है साइटोकिनिन। ऑप्शन डी कह रहा है एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो फ्लोरिजेंस होता है ये कहाँ होता है, फ्लोरिजेंस का मुख्य कार्य हम लोग विस्तार से हालांकि इन चीज़ों पर डिस्कस कर चुके हैं। तो जो फ्लोरिजेंस होता है, जैसे नाम से पता चला ये कहाँ होता है, ये फूलों में होता है। तो जो फूल की प्रक्रिया होती है पेड़ों में, जो फूल खिलते हैं वो फ्लोरिजन की वजह से होता है, हार्मोन यही होता है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, गिब्रेलिन। तो गिब्रेलिन क्या है, ये पेड़ की लंबाई को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है आपका साइटोकिनिन। साइटोकिनिन से क्या होता है, साइटोकिनिन होगा तो सेल डिवीज़न, कोशिकाओं का जो है विभाजन होगा, बड़े अच्छे से विभाजन ज़्यादा होगा तो टहनियाँ ज़्यादा निकलेंगी, ठीक है। और ऑप्शन डी क्या है, यही बचा ऑब्सेसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन घा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 194 आपके सामने देखिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रूट्स ऑफ प्लांट आर, पौधों की जो जड़ें हैं क्या वो सकारात्मक रूप से जियोट्रॉफिक हैं, क्या वो नकारात्मक रूप से जियोट्रॉफिक हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि वो सकारात्मक फोटोट्रॉफिक हैं, या ऑप्शन डी क्या वो नकारात्मक फोटोट्रॉफिक हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जैसा कि हम जानते हैं जो पौधों की जड़ें हैं भाई, उनको रोशनी तो देखने को मिलती नहीं, ठीक है। तो फोटोट्रॉफिक होने का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। अब बचा जियोट्रॉफिक।
जियोट्रॉफिक की अभी हमने बात की थी। जियोट्रॉफिक क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के एक तरफ या तो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा गुरुत्वाकर्षण के लिए। भाई दो ही तो चीज़ें हो सकती हैं, या तो सकारात्मक होगा गुरुत्वाकर्षण की तरफ या तो नकारात्मक होगा। तो जड़ें कहाँ बढ़ती हैं? जिस तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उस तरफ बढ़ती हैं कि नहीं? भाई ज़मीन के अंदर ही तो बढ़ेगी नीचे की तरफ। और पृथ्वी का जो कोर है वो बीच में है, जहाँ पर ग्रेविटी जहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 94 का? सकारात्मक रूप से जियोट्रॉफिक। और जो पेड़ का तना है वो नकारात्मक रूप से जियोट्रॉफिक हुआ। ठीक है, इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 195 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट रूट्स टुवर्ड वाटर इज, पानी के प्रति पौधों की जड़ों की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? अब ध्यान से देखिए, पानी के प्रति पूछ रहा है। और जियोट्रॉफिज्म अभी हमने देख लिया। जियो मतलब गुरुत्वाकर्षण। फोटोट्रॉफिज्म हो गया, सूर्य की रोशनी से कुछ लेना देना होगा। हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो का मतलब होता है पानी। और ऑप्शन डी कीमोट्रॉपिज्म, कीमो हो गया केमिकल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाइड्रोट्रॉपिज्म, जाहिर सी बात है, गा सही हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी 68 के लिए क्लासेस जो है 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं। आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो नंबर यहाँ पर दिया गया हुआ है इस पर बातचीत कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।